नमस्कार, जोहार। अभी हम मौजूद हैं धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड अंतर्गत केसलपुर गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं कि सिद्धू कान्हू का आज शहादत दिवस है, जिसको लेकर केसलपुर गांव के सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, छोटे-छोटे बच्चे, बुजुर्ग, आप देख सकते हैं युवा यहाँ पे उत्साहित हैं और अ, सिद्धू कान्हू का शहादत दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं आदिवासी समाज के कुछ युवक मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस शहादत दिवस को ये लोग किस रूप में देखते हैं, आने वाले समय में इस शहादत को किस तरह से मनाया जाएगा, युवा युवा तक इस बात को कैसे पहुंचाया जाएगा, हम जानना चाहेंगे। सिद्धू कान्हू और फुलो झानो जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने आप को जो है बलिदान दे दिए हैं, इसको किस तरह से याद करते हैं आप लोग? जोहार। हम लोग सिद्धू कान्हू, फुलो जानो, चांद भैरव आज ही के दिन हूल दिवस अंग्रेज के विरुद्ध शुरू किया था, इसीलिए इसके शहादत, उसके कामों को याद करते हुए आज हूल दिवस मनाते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और इसी सिद्धू कान्हू हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं और हम लोग उसकी शहादत को याद करते हैं, इसीलिए आज हूल दिवस मनाते हैं। क्या उद्देश्य है मनाने के पीछे, क्या उद्देश्य है? मनाने का उद्देश्य साफ है। जो काम अंग्रेज के खिलाफ किया था, आज हम लोग बहुत पिछड़ा हुआ है और यही उद्देश्य है कि हम लोग का जागृति हो, समाज का, हम लोग संथाल समाज का, आदिवासी समाज का। इसीलिए हम लोग हूल दिवस मनाते हैं ताकि समाज में मैसेज जाए कि सब लोग समाज के प्रति समर्पित हो और जो सपना देखे थे सिद्धू कान्हू हमारे जनजाति संथाल समाज के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए इसका याद करते हुए हम लोग हूल दिवस मनाते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हम इनसे सीधा जुड़ेंगे। थोड़ा सा आगे इधर आ जाइए। सिद्धू कान्हू, फूलो मांझो और जितने भी महापुरुष थे जिन्होंने अपना त्याग, अपना जो बलिदान दे दिया, वो लोग जो सपना था, क्या वो सपना साकार हुआ है? जब तक वो लोग जिंदा था, मरने के पहले तक तो जितना साकार करने का था वो लोग साकार किया है और बाकी साकार करने के लिए हम लोग को छोड़ के गया है, वो हम लोग साकार करेंगे, उसको याद करते करते हैं। आज भी देखा जाए तो आदिवासी जो समाज है बहुत पिछड़े हुए हैं, तो क्या कारण, क्या कमी रह गई है? कारण वही है कि आज जो है दिखाया हुआ रास्ता में सरकार काम नहीं कर रहा है हम लोग के प्रति। संविधान खिलाफ कर रहा है। संविधान अगर धरातल में आज उतारता तो ये स्थिति हम लोग को नहीं रहता। संविधान में सारा चीज है। झारखंड जब से अलग हुआ, झारखंड में आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी आदिवासियों का उत्थान क्यों नहीं हो पा रहा है? खैर आप बुजुर्ग हैं, आप प्रकाश तो दूसरा तरफ ले जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि संविधान के हिसाब से ये लोग लड़ा था, समझे ना। और अभी झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड को भी संविधान अभी तक धरातल में उतारने के लिए सरकार ने नहीं दिया, केंद्र सरकार ये लोग आदेश। समझ रहे बात को? तो हम लोग जो है ना सारा चीज का लड़ाई लड़े हैं इन लोग के छाया छात्र में। सिद्धू कान्हू का जो त्याग, बलिदान, जो समर्पण था, वो आने वाले युवा को कैसे आप लोग समझाएंगे, किस तरह हम लोग इसी के मकसद से हम लोग समझाएंगे। आज के दिन प्रत्येक साल और बीच में भी इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। क्या आज का पीढ़ी जो है ये भूल चुकी है कि हम लोग का जो महापुरुष है किस तरह से अंग्रेजों से लड़े, क्या त्याग, बलिदान, किस तरह का समर्पण था, क्या भाव भूला था? नहीं है, नहीं भूला है और तेज है, और तेज, हाँ और तेज है। आइए, हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं, इनसे हम जुड़ेंगे। क्या कहेंगे आप, उनके त्याग और बलिदान को किस रूप में देखते हैं आप? सबसे पहले मीडिया बंधुओं को मेरा जोहार रहेगा। और आज हम लोग जिस स्थिति पे यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं और जिस जैसा आपने सवाल किया कि उनके बलिदान और त्याग को हम लोग किस तरह से देखते हैं, तो सबसे पहले आज हम लोग उनको समर्पित हैं, तभी आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि उन लोगों का जो बलिदान है मतलब बेवजह ना जाए और वो बलिदान का जो फल है हम लोगों को हमारे समाज में उत्थान के लिए कुछ नजर आने का काम है। तो उसके लिए तो सबसे पहले जैसे हमारे अभिभावक और हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे मंझेहराम जैसे और भी लोग जो बताएं
कि जिस तरह से हम लोगों का जो हक अधिकार है संविधान के अनुरूप होना चाहिए था, वो संभवतः नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें कई कारण रह चुके हैं। सरकार परिवर्तन होना, साथ ही हमारे स्तर से जो भाषाई जनजातीय जो पढ़ाई लिखाई होता है उस पे ना होना, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। लेकिन आज जो स्थिति उत्पन्न है कि आज हमारे युवा और हमारे जो अभिभावक हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज़ आज खटक रही है कि हमारा पीढ़ी, हमारा समाज, हमारा जो राज्य है वो किस दिशा और दशा के लिए बढ़ रहा है, उसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो ये एक ज्योति की तरह काम करेगी। आज जो हम लोग हूल दिवस मनाने जा रहे हैं, जो मना रहे हैं, ये एक ज्योति की तरह काम करेगी, जो कि एक आगे जाके बहुत बड़ी मसाल के रूप में आएगा। और ये आंदोलन या फिर ये एक जागरूक अभियान एक बहुत रूप से कायम रहेगा कि हम लोग अपने स्तर से अपने समाज को ये बताने में सक्षम रहेंगे कि हमारा समाज के जो बड़े और हमारे जो पूर्वज रहे थे वो कितने माने कर्मठ थे, कितने आंदोलनकारी थे, वीर शहीद थे, जो कि किसी के सामने अपना हक अधिकार के खिलाफ में घुटने टेकने के लिए विफल नहीं हुए। लेकिन आज अगर हम लोग विफल हो रहे हैं तो इन लोगों को याद करने की जरूरत है और इन लोगों से हमें शक्ति प्रदान होगी। इसी को कह करके हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो महापुरुष जो कुछ कर गए हैं, आज युवा को उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद हैं। दीदी, ये चीज बताइए, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो तो महिला थी, काफी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। आज की जो महिला है, आदिवासी समाज की महिला है, उनको क्या कुछ सीखने की जरूरत है? जी, सभी को जोहार आपके माध्यम से। अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस परिक्रम से फूलो झानो जो लड़ाई लड़ी थी, अपना भैया लोग को देखे शहादत होते हुए, और उसके बाद भी वो लोग हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद वो लोग महिला होके उन दोनों का कमान वो लोग संभाली और हजारों तादाद पर अपना घर का जो होता है, टिंगला होता है, जो इता होता है, वही सब हथियार बना के वो जिस तरह से लड़ी है, उसके लिए हम लोग आज के दिन 30 जून के दिन हम लोग शहादत दे के सभी के दिल पे हम लोग क्रांति का चिंगारी अभी जला रहे हैं, ताकि हम लोग ये शहादत को ना भूल पाए। इस दिवस को मना के ये हम लोग सभी के प्रति हम लोग जागरूक फैला रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो सिद्धू कान्हू, फूलो झानो और चांद भैरव जी थे, उसका बलिदान को हम लोग व्यर्थ ना जाने दें। अगर व्यर्थ जाएगा तो बहुत बड़ा ये हो सकता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि अभी भी हम लोग क्रांति को लाने का कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर कभी भी इस तरह का अगर सिचुएशन हुआ और हम लोग को आगे बढ़ने का अगर मौका मिला तो फूलो झानो की तरह हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग भी फूलो झानो की तरह क्रांति में। दीदी, आप महिला है, देखा जाए झारखंड से सबसे ज्यादा आदिवासी समाज की जो महिला है उनका तस्करी होता है, उनको ले जाकर दूसरे राज्य में उनको बेच दिया जाता है, तरह तरह का उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है। कई बार ये मीडिया में भी आ चुका है। आप महिला है, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? सरकार से क्या मांग करेंगे आप? इसको कैसे सुधारिएगा आप? ये तो बहुत दुखद बात है। उसके लिए सरकार से हम लोग यही मांग रखेंगे कि हमारे सरकार होते हुए भी देखिएगा कि हमारे आदिवासी समाज को उतना दर्जा नहीं मिल पाया है अभी तक, कि अपना राइट नहीं समझ पाई है, अपना कानून नहीं समझ पाई है। इसीलिए अभी तक हम लोग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है। फूलो झानो महिला थी, उन्होंने जिस वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी, लास्ट में शहादत उनको हासिल हुआ। क्या आज के डेट में महिला समाज की जो लड़कियां है, जो महिलाएं हैं, क्या उनको फूलो झानो की जो जिंदगी है, जो जीवनी है, ये जानने की जरूरत है? जी, अगर वो जानती तो इतना बड़ा तो उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये नहीं होता। जी, जानने का तो बहुत ज़रूरी है। अभी तक लग रहा है कि हम लोग को कहीं न कहीं इस विषय में जागरूक और लाना है। इसीलिए तो इस तरह का हम लोग मुहिम छेड़ के सभी को जागरूक करा रहे हैं, ताकि हम लोग के पूर्वज जिस तरह से हौसले के साथ लड़े थे, अभी वो हौसला कहीं न कहीं कम होते जा रहा है। और इस तरह का हम लोग जागरूकता करके उस हौसले को अभी चिंगारी देने का रूप में दे रहे हैं। हम लोग इसको आगे बढ़ाएँगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में
महिला हो या पुरुष में उस सबका धैर्य बहुत होता है। ज्यादातर वो लोग आक्रोशित नहीं हो पाता है, लेकिन अगर जब आक्रोशित हो जाता है फिर उसको आप शांत नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जितना भी हम लोग के ऊपर जो शोषण होता है, हम लोग का दुखद बात है कि हम लोग सहन कर पा रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। अगर जिस दिन इस तरह का अगर सिचुएशन आया तो इस तरह का शोषण भी नहीं हो पाएगा। दीदी, कहा जाता है झारखंड आदिवासियों का है, लेकिन इस समाज पे, इस राज्य पे किसी दूसरे का कब्जा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड तो संथाल का ही है। वो तो दुखद बात है कि बाहर से आया हुआ आदमी यहाँ पर राज कर रहा है और वो लोग सोच रहा है कि मेरा है मेरा है, ऐसा नहीं है। झारखंड का भी कई ऐसा समाज है जो आदिवासियों को दरकिनार करके हावी हो गया है। जी, वो तो बहुत दुखद बात है। देखिए, एक होता है कि अपना समाज को ना देखते हुए पैसा लोभ में चला जाता है, वो गलत बात है। अपना समाज को भी देखते हुए चलना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। इसीलिए तो हमारे समाज और थोड़ा पीछे होते जा रही है।